हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मौर्य डायनेस्टी के बारे में देख लिया था और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो इस वीडियो में देखेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य की बायोग्राफी के बारे में देखेंगे। तो चलो देखते हैं, एक मिनट। तो विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य, विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य, चाणक्य याद रखना, विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य Chandragupta ascended the royal throne of Magad at the age of 25 by defeating Ghananand, who was the last ruler of Nanda ruler। तो देखो क्या हुआ था कि मैंने आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में तो बता दिया था कि मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था। तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु चाणक्य, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो रॉयल थ्रोन मतलब राजगद्दी, मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया धनानंद को मारकर। यहाँ पर डी आएगा, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप गणानंद भी लिख देना, कोई बात नहीं, वैसे डी आता है। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने जो धनानंद को मारकर जो मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया 25 एज में, 25 साल की उम्र में। और हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा रूलर, और जो धनानंद था या घनानंद वो लास्ट रूलर था, नंदा रूलर। समझ गए? तो अभी तक एक और बार समझाता हूँ कि चाणक्य की मदद से विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने धनानंद को मारकर जो मगध है उसकी राजगद्दी को प्राप्त किया 25 साल की उम्र में। और धनानंद जो घनानंद था वो था लास्ट नंदा रूलर था। समझ गए? लास्ट नंदा रूलर था। और थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्री कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। देखो थ्रू इज एक्सटेंसिव विक्ट्री कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट पैन इंडिया भारत एम्पायर। देखो क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी, और इसको कहते थे फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, मतलब अखंड भारत का निर्माण किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने अपनी जो जीतने की जो अभियान थे उससे मौर्य डायनेस्टी को जीता और एक अखंड भारत का निर्माण किया, मतलब फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। समझ में आया? फिर है इन 305 BC। देखो 305 BC में क्या हुआ, ही डिफीटेड अ ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। 305 BC में धनानंद ने 305 BC में चंद्रगुप्त ने ही डिफीटेड, मतलब ही का मतलब यही है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने डिफीट किया एक ग्रीक रूलर को, हराया एक ग्रीक रूलर को जिसका नाम था, मेन इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस निकेटर। समझ में? सेल्यूकस निकेटर मतलब 305 BC में एक युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में, और उसमें कौन जीता था? उसमें जीता था चंद्रगुप्त। समझ में आया? तो 305 BC में ही डिफीटेड अ ग्रीक रूलर विच इज नेम इज सेल्यूकस निकेटर, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। आफ्टर अ ट्रीटी सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट फ्रॉम चंद्रगुप्त। तो देखो एक मिनट, हाँ, आफ्टर अ ट्रीटी देखो क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। तो क्या करते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य वो एक ट्रीटी रखते हैं, मतलब एक सभा रखते हैं और उसमें मतलब संधि रखते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं, सेल्यूकस निकेटर को, जो चंद्रगुप्त सेल्यूकस को 500 हाथी देते हैं। कौन देते हैं? देखो फिर से देखो, सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट फ्रॉम चंद्रगुप्त से
500 हाथी दिए गए सेल्यूकस निकेटर को। फिर से देखो, फिर से सुनो बिल्कुल ध्यान से। चंद्रगुप्त से 500 हाथी दिए गए सेल्यूकस निकेटर को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए किसको? सेल्यूकस को। और बट जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपना बलूचिस्तान तक का रीजन दे दिया। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंड सरेंडर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस सिंधुस रिवर टू चंद्रगुप्त। और लेकिन जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपना अफगानिस्तान का आधा पार्ट, बलूचिस्तान और जो वेस्टर्न साइड रिवर है वहाँ तक का फुल पार्ट दे दिया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ कहाँ तक दे दिया था? अफगानिस्तान तक पूरा रीजन दे दिया था। सोच लो, इतना कुछ दे दिया। फिर सेल्यूकस आल्सो गोट हिज डॉटर हेलेना मैरिड टू चंद्रगुप्त एंड सेंट मेगास्थनीज एज हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट। जो सेल्यूकस था उसने अपनी बेटी की शादी कर दी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और एक एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेन इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट स्टार बना देता हूँ, मेन इम्पोर्टेंट है मेगास्थनीज। याद रखना कौन आया था? चंद्रगुप्त के कोर्ट में एक एम्बेसडर आया था यानी दूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर पार्ट ऑफ काबुल, हीरत, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स, गंगा, यमुना, बिहार, बंगा, गुजरात, विंध्या एंड कश्मीर वर इंक्लूड इन द ग्रीक किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। आप तो इतना मतलब याद मत रखना, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। अभी तक जो बताया है वो याद होना चाहिए। इतना तो नहीं होगा, मुझे पता है। काबुल, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए बस, कि इतना चीज़ इन्होंने अपने जो एम्पायर था उसमें मिला लिया। लेकिन इनके नाम ज़रूरी नहीं है। नाम तो किसका ज़रूरी है? नाम है जो अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है और जो वेस्टर्न साइड ऑफ सिंधु रिवर है वहाँ तक का आपको याद रखना नाम। तो समझ में आया? फिर कहाँ पर थे हम? फिर इट इज इविडेंट of the Tamil treatise Ahananuru Murananuru that Chandragupta invaded South India। देखो, ऐसा भी बोला जाता है कि एक तमिल टेक्स्ट बुक है, तमिल ट्रीटिस मतलब तमिल टेक्स्ट बुक है आहानानूरू और मुरानानूरू। इन दोनों में लिखा हुआ है, देखो ढंग से याद कर लो, आहानानूरू मुरानानूरू। तो इन दोनों में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ में अटैक किया था, इन्वेडेड किया था साउथ इंडिया में। इन ओल्ड एज ही टुक इनिटिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रवाह। और जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो अपने अंतिम समय में जैनिज्म को अपना लेते हैं। भद्रवाह की जो भद्रवाह एक गुरु होते हैं इनके, उनकी बातों में आकर जो जैन रिलीजन को अपना लेते हैं। चंद्रगुप्त, एक मिनट दोस्तों ऊपर कर देता हूँ। देखो मैं फिर से बता दूँ, इन ओल्ड एज मतलब अंतिम समय में ही टुक इनिटिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रवाह। वो भद्रवाह से जैन रिलीजन को अपना लेते हैं और 298 BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? श्रवणबेलागोला में। श्रवणबेलागोला में उनकी डेथ हो जाती है। एक मसूरी नाम की जगह है उसमें है श्रवणबेलागोला। ऐसा नहीं है कि श्रवणबेलागोला में मसूरी है, ऐसा नहीं है। देखो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मसूरी है। मसूर में श्रवणबेलागोला एक गांव है, उसमें इनकी मौत हो जाती है। किसके कारण? फास्टिंग के कारण। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ गुरु मतलब चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने राजगद्दी प्राप्त की मगध की 25 साल की उम्र में गणानंद को हराकर, जो कि लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का। और मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको इतना तो बता दिया, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देना।
थ्रू विच एक्सटेंसिव विक्ट्री, और उसने अपनी जो अभिज्ञान थे, एक्सटेंसिव विक्ट्री थी, जितने भी उसने राज्य जीते, उससे एक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया मतलब अखंड भारत का निर्माण किया। फर्स्ट पेन इंडिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पेन इंडिया और हिंदी में बोलते हैं अखंड भारत। और क्या हुआ था, 305 बीसी में उन्होंने एक ग्रीक रूलर थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उनको हरा दिया और उनसे एक संधि करी, एक ट्रीटी करी। सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और जो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दे दिए, और जो चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर ने ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और वेस्टर्न साइड ऑफ हिंदूस रिवर तक का पूरा पार्ट दे दिया। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो मैं आपको मैप दिखाता हूँ, फिर आपको मतलब समझने में आसानी होगी। ये देखो आपको मैप दिख रहा है, मैप दिख रहा है, तो यहाँ तक का पूरा पार्ट दे दिया। आप सोच लो, इतना बड़ा ये पूरे संसार में इतना बड़ा वो एम्पायर था चंद्रगुप्त मौर्य का। ये पूरा पार्ट देखो, यहाँ तक का पार्ट चला गया, ये पूरा पार्ट चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो देख लो कितना बड़ा था। अब ये रे बलूचिस्तान, अफगानिस्तान इधर ही है, तो इधर तक का पूरा पार्ट दे दिया था। समझ में आया? और देखो हम मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य पर थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पर थे? हाँ, 305 बीसी में उन्होंने ग्रीक रूलर को हरा दिया जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और एक ट्रीटी के बाद सेल्यूकस ने को 500 हाथी दिए चंद्रगुप्त ने, और चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और वेस्टर्न साइड ऑफ इंदुस रिवर का पूरा पार्ट दे दिया चंद्रगुप्त को। फिर क्या हुआ, जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी एक बेटी थी, डॉटर थी, उसका नाम था हेलेना। उसकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से। और जो मेन इम्पोर्टेंट है मेगास्थनीस, इसको मेन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। एक एम्बेसडर यानी राजदूत आया था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, और इसने एक बुक भी लिखी थी मेगास्थनीस ने, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट आपको देखना चाहिए। देखो IND का इसने एक बुक लिखी है। इसमें क्या है, ये आपको अभी आएगी आगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो आएगी। इंडिका बुक में इसने सोसाइटी के बारे में बता रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य की सोसाइटी के बारे में। समझ में आया? फिर मेगास्थनीस आ गए, वो एक राजदूत थे और चंद्रगुप्त के कोर्ट में आ गए। और जो पार्ट ऑफ काबुल, हीरत और कांधार और एक्स्ट्रा, इनका जो भी मतलब रीजन था वो मिला लिया अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चंद्रगुप्त ऐसा कहा जाता है, तमिल ट्रीटी के मतलब तमिल टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि हानानूरू और मुरानानूरू में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त ने साउथ इंडिया पे अटैक किया था, साउथ इंडिया पे अटैक किया था। अब साउथ कहाँ पर है? जो नीचे वाला भाग है वो साउथ होता है, जहाँ पर श्रीलंका और वो चोलास, पांडा। अभी मैं आपको बताऊंगा। इन ओल्ड एज ही टुक इनिटिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रवाह। देखो क्या करते हो, लास्ट समय में जैन धर्म को अपना लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। और क्लास 10th की हिस्ट्री में जो ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग है, इसमें 1 नंबर का पूछ लिया जाता है ये कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, कौन सा धर्म अपनाया था बताओ? तो वो अपनाया था जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रवाह। और उनकी मौत हो जाती है 298 बीसी में श्रवण बेलागोला मसूरी में। किसकी वजह से? भूखे रहने की वजह से, फास्टिंग वजह से। अब देखो अगला हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, और हमने देखो जो जो मौर्य डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ लिया था, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, और एस्टेब्लिश कैसे हुआ था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है बुक में, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना पढ़ा दिया है। अब अगले वीडियो में हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर हम क्लास 10th के फुल कोर्स को डालेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, जो भी हमारी नई वीडियोस अपलोड होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच जाएंगी सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करके फिर अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे।